हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये साइंस के आपको 1500 क्वेश्चंस ये आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इन क्वेश्चन का उपयोग आपको कई जगह मिल जाएगा। एक को आपको एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में भी मिल जाएगा। इसके अलावा हेड रेडियो ऑपरेटर में भी साइंस की जगह मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको हेड रेडियो ऑपरेटर में। शिक्षक भर्ती में किसी भी हो, चाहे वो बिहार की हो, यूपी की हो, कोई भी शिक्षक भर्ती हो उसमें भी इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी अगर आप पीसीएस वगैरह देते हैं उसमें भी साइंस के क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आपको साइंस से रिलेटेड ये 1500 क्वेश्चन आपको बताई दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। चैनल से जुड़े रहिए। इसके बाद आगे हिंदी जितना भी टॉपिक है सबकी इस तरह से आपको एक सीरीज लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन डेटिंग विधि, क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए बनाई जाती है या अपनाई जाती है। लेकिन अगर आपको पूछ दे यूरेनियम डेटिंग, तो यूरेनियम डेटिंग जो मेथड है, यूरेनियम डेटिंग मेथड, ये इससे लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है पृथ्वी की आयु का पता, या फिर कई जगह आपको ऑप्शन में मिल जाएगा चट्टानों की आयु का पता। चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए ये मेथड अपनाया जाता है। नंबर 2, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो लीवर, यकृत, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे। शरीर में ब्लड बैंक का काम क्या कौन सा अंग करता है? तो स्प्लीन या तिल्ली। हिंदी में भी कई जगह लिख के आ जाता है स्प्लीन, ठीक है। तो आप लोग स्प्लीन भी याद रखें और तिल्ली भी याद रखें हिंदी वाले, लेकिन स्प्लीन की ऐसे हिंदी भी लिख देते हैं, तो आप केवल तिल्ली याद मत रखिएगा। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर की व्हाइट ब्लड सेल्स का कार्य क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बहुत से एग्जाम में। तो व्हाइट ब्लड सेल्स, हाँ, जो ये परीक्षा बता रहे हैं आरओ में भी बहुत यूजफुल होने वाली है आपकी। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होगा? शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं। और मनुष्य के हृदय की अगर बात करें, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होंगे? तो 4 होते हैं। 2 आलिंद या अलिंद लिखा होता है और 2 निलय, ठीक है। मनुष्य का 4 कोष्ठी, मछली का द्विकोष्ठी हृदय होता है। मानव शरीर से रक्त में से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो वृक्क यानी कि किडनी करती है सफाई का कार्य रक्त की। यह भी क्वेश्चन पूछा है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर, वो छोड़िए, ये आप ध्यान रखिए अप्सरा है क्या? तो अप्सरा क्या है? अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। प्रश्न उल्टा आएगा कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो डायनेमो यह कार्य करता है। फिर पूछा जाता है पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो रेडियम का अयस्क है। उल्टा भी पूछ सकते हैं कि रेडियम का अयस्क निम्न में से कौन है? तो रेडियम का सब फेमस अयस्क है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड मिलान वाले क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। तो रेडियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। अगला क्वेश्चन है कि गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। किसकी? मेलेनोफोर की उपस्थिति होती है गिरगिट की त्वचा में। और मनुष्य की त्वचा का रंग किसके कारण होता है?
वो होता है मेलिन के कारण, यानी कि मेलिन, मेलेनोफोर ये सब आएंगे तो ये त्वचा के रंग से संबंधित है, त्वचा के रंग से संबंधित। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक। तो आपको एक चीज बता देते हैं कि प्रकृति में सबसे ज्यादा वृक्ष और पौधे हैं, और वृक्ष और पौधे प्रकृति में, और वृक्ष और पौधों में सबसे ज्यादा क्या पाया, सबसे ज्यादा क्या इन्हीं में पाया जाता है, सेल्यूलोज का निर्माण। ठीक है, जंतुओं में ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहे हैं, सेल्यूलोज ना पाया ही नहीं जाता, पाया नहीं जाता मतलब ये निर्माण नहीं करते इनके शरीर में। आगे बढ़ते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बलय एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। एनुअल रिंग्स होते क्या हैं? जैसे आप अगर केले का पत्ता है, केले का डंठल है या केले का तना है, उसको आप कट करेंगे तो उसके अंदर रिंग होंगे। जितने वर्ष का होगा केला उतने उस पर रिंग बनते चले जाएंगे। मान लीजिए 10 वर्ष का है, जब आप केले का वो कट करेंगे तो उसमें 10 रिंग तने में बने होंगे। जबकि समुद्र के किनारे बने हुए जो जहाँ पर जलवायु होती है, समुद्री जलवायु, वहाँ के आसपास के जो पौधे हैं उनमें ये रिंग नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं मिलती है। अब बात करें वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किया जाता है जिरेंटोलॉजी। जरा जिरे ये जितना भी आया ना, जिरेंटोलॉजी, जिरेंटोलॉजी, ये जितना भी जरा जरा जिरे जिरे जो कुछ भी आया, ये सब वृद्धावस्था से संबंधित होते हैं। ये आपको तुक्का मारने की थोड़ी सी ट्रिक बताए दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। डोलोमाइट किसका अयस्क है? ये कैल्शियम का अयस्क है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कैल्शियम का अयस्क कौन सा है। उल्टा पूछते हैं हमेशा, जिससे आपको कम याद रहे, तो उल्टा ही याद करिए। तो कैल्शियम का अयस्क क्या हो गया? कैल्शियम का अयस्क हो गया डोलोमाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खट्टे फलों में, अरे आ जाएगा ये टैट वैट में, लेकिन क्या ही बताएं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, तो ध्वनि में क्या होता है, क्या कहते हैं हम लोग? ऑडियो क्लियर नहीं है कहते हैं ना, तो ऑडियो मीटर नापता है ध्वनि की तीव्रता। दूध का खट्टा होना जीवाणुओं द्वारा, याद रखना ऑप्शन में आपको वो विषाणु देगा, कंफ्यूज मत होना। दूध का हो गया आपका बैक्टीरिया या फिर जीवाणुओं के द्वारा, जीवाणुओं द्वारा दूध खट्टा। और कौन सा? लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, ये है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? बैगनी। कैसे? अभी बताते हैं। जैसे मान लीजिए विबग्योर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड वाला, ये वाला। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य, लाल रंग होगा, लाल रंग, वो उसका विचलन या डेविएशन न्यूनतम होता है। आपने पढ़ा होगा कि सिग्नल वगैरह लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उसका विचलन है वो न्यूनतम है, तो वो आसानी से दूर तक दिखाई देगा। अब उल्टा क्रम में चलता है, यानी कि लाल से ज़्यादा ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट, यानी कि बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। न्यूनतम आ जाए तो लाल लिख देना। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में क्या उपयोग किया जाती है? फ्रियोन का उपयोग किया जाता है। फ्रियोन, फ्रियोन। ठीक है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक? अभी बता चुके हैं, लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क, किडनी,
ठीक है, किडनी फिल्टर काम करती है, ये ना हो तो अब ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट है एसएससी का खास तौर से है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो सेरिब्रम है। आपको सेरिबेलम भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। हिंदी में भी कई बार वो सीधे सीधे लिख देता है सेरिब्रम, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसका उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का। क्यों? क्योंकि जो राइफल होती है और वो राइफल चलाने वाला कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये गोली चली, ठीक है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि मान लीजिए व्यक्ति का वेग m है, इसका m है और इसका है मान लीजिए वेट मान लीजिए w, तो m1v1 इक्वल टू m2v2, यानी कि इस टोटल का वेग हो गया m प्लस m व्यक्ति और बंदूक का इंटू v1 इक्वल टू इसका वेट हो गया गोली का w वेट और v2 हो गया। अब स्वाभाविक सी बात है गोली की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और वेट होगा कम, जबकि m प्लस m की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी गोली की तुलना में, v होगा कम। यानी कि वेलोसिटी जो इन दोनों की होगी क्रिया प्रतिक्रिया के हिसाब से पीछे की तरफ वो बहुत कम होगी, तो एक हल्का सा झटका लगेगा, और जबकि गोली बहुत दूर तक जाएगी। ये होता है रेखीय संवेग का संरक्षण। आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? जो VRMS की वैल्यू है उसकी वैल्यू पलायन वेग के यानी कि एस्केप वेलोसिटी के से अधिक है, यानी कि वहां पर सभी गैसों का वर्गमाध्य मूल वेग यानी कि VRMS जिसको बोलते हैं वो उनके पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी से अधिक है, और जो गैसें हैं वो उसके वायुमंडल क्षेत्र को पार कर जाती हैं। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है साइंस टेक में। किस एक कोश की शैवाल यूनिसेलर अलगाई का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला याद रख लेना। मिलान में आ सकता है कि क्लोरेला किससे संबंधित है, तो अंतरिक्ष में भोजन का पूर्ति कर देता है। अब ऐसा नहीं कि सभी चीजें उसमें पाई जाएंगी, लेकिन पूर्ति वो क्लोरेला आपकी कर देगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रिन का, याद रख लेना, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। द्रव की चौथी अवस्था ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा होती है। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करंट की माप किस यंत्र से की जाती है? हॉट वायर एमीटर से की जाती है। और फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से हमें उसके अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव होने का प्रमाण मिलता है? तो पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण से। प्रकाश की प्रकृति अगर पूछ ले तो द्वैत प्रकृति होती है प्रकाश की, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रकाश कण की तरह भी कार्य करता है और प्रकाश तरंग की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र, बचपन से पढ़ते हैं, कोई वलय होगा उसका गुरुत्व केंद्र उसके केंद्र पर होगा। मानव रक्त का पीएच कई बार पूछा गया है, तो मानव रक्त का पीएच हो गया 7.4। अब वो थोड़े से होशियार हो गए हैं। देखिए 7 से अधिक जो पीएच होती है वो कहलाती है क्षारीय, 7 वाली पीएच है वो है उदासीन, और 7 से जो कम होती है वो कहलाती है अम्लीय। तब ये घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि मानव रक्त की प्रकृति कैसी है? तो मानव रक्त प्रकृति में 7 से ज्यादा पीएच है तो हल्का क्षारीय है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन होता है। ग्रह गति प्लेनेटरी थ्योरी या प्लेनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित? कोपलर नहीं भाई साहब, केपलर ने। केपलर कई बार पूरा पूरा लिखा होता है, आप हिंदी देख लेना यार क्या है। केपलर ऐसे, कोपलर नहीं है, ठीक है।
हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रोटीन की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। ईट पर नचाई हमने पढ़ा था ट्रिक, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज हो गई रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज हो गई जेम्स चैडविक ने, ठीक है। और ईंट में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई टॉमसन या थॉमसन ने, ठीक है। जे टॉमसन, जे थॉमसन, जो भी है, ईंट पर नचे ट्रिक हुआ करती थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक होता है। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन, गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस, ये भी एक क्वेश्चन आता है। वैसे भी जीएस में भी क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय, बात करें राष्ट्रीय की, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। किस लिए? क्योंकि सीवी रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब अगला क्वेश्चन है कि 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक जन्मदिन है? तो ये भी सीवी रमन का है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? घेंगा या गलगंड। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में वो रूपांतरित कर देती है। आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो विद्युत ऊर्जा मिलती है, और उससे यांत्रिक ऊर्जा जिससे वो कार्य करती है। और आपके मोटर किसी में भी हो सकती है, पंखे में हो सकती है विद्युत मोटर, आपकी जो पानी की मोटर होती है उसमें भी हो सकती है, यानी कि कोई भी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। और ये क्वेश्चन रिपीट होता हुआ कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। एक और ये ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर साइंस में दे रखा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। एवरेज की बात हो रही है। वैसे तो इसमें मेंटल क्रस्ट कोर, इनके 3 पार्ट, उसमें सब पार्ट सबकी अलग अलग होती है, वो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। पृथ्वी का घूर्णन तो पश्चिम से पूर्व है, आप देखते ही क्वेश्चन को लगा देंगे, याद होगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपको फिर से उल्टा पूछेगा कि पोटोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर का निर्धारण या ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग? पोटोमीटर का। रेड लेड का बहुत बार पूछा गया है, तो पीबी लेड ऑक्साइड में देख लो Pb3O4, 3 और 4 एक साथ हैं, आपको Pb2O3 दे देगा, कुछ तो आप याद रखना 3 4। तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र है Pb3O4। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है इसलिए अच्छा है, वैसे तो क्या ही इसमें अच्छा है। इसके बाद एक और ये अच्छा क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? यानी कि कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा, कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। अब बात करें डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर कोई फिल्म नहीं है। डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर एक कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किस विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। विटामिन B12, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12, इसका नाम है साइनो कोबालामाइन। अब कोबाल से हो गया कोबाल्ट, कोबालामाइन, ठीक है, साइनो कोबालामाइन, विटामिन B12। मेनिंजाइटिस, तानिका शोध हिंदी भी दे सकता है आपको, मेनिंजाइटिस याद रखिएगा, नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमने का कारण होता है हेपेरिन की उपस्थिति। यानी कि अगर हमारे शरीर में रक्त में हेपेरिन ना मिला हो तो शरीर के अंदर भी थक्का जमने लगे। अभी तो बाहर जमता है ना, खून आता है। इसके बाद चाय बनाने के लिए विद्युत के द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि द्वारा। संवहन विधि आप समझते हैं, एक होती है चालन, डायरेक्ट। एक संवहन होती है जिसमें जैसे ये द्रव है, नीचे वाला गर्म होगा, गर्म वाले ऊपर जाएंगे, ठंडे वाले नीचे आएंगे, फिर ये गर्म हो जाएंगे, ये होता है संवहन। और विकिरण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सूर्य है और यहाँ पे दूर से बिना अपने आप इधर दूर तक आपको ऊर्जा पहुंच रही है। चालन में क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोमबत्ती को गर्म कर दिया, मोमबत्ती से ये गर्म कर दिया कोई लोहे की छड़ को, तो ये हो गई चालन, ये हो गई संवहन, ये हो गई विकिरण। वृद्धों के चिकित्सीय शास्त्र के अध्ययन को कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। ठीक है, वृद्धावस्था के अंदर गैरेंटोलॉजी या जेरेंटोलॉजी, जा गा ये एक साथ ऐसे ही पढ़े जाते जी, ये आपको जा भी पढ़ा जाएगा कई जगह गा पे। तो गैरियाट्रिक्स को कहते हैं वृद्धाओं के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से हो जाता है? तो ग्लूकोज की कमी से हो जाता है हाइपोग्लाइसेमिया। HTLV-2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? HTLV-2 नामक वायरस से होता है एड्स। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कितनी बार पूछा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ याद ना हो इस पीडीएफ से इतना तो कर ही लेना। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। पित्त का निर्माण किस भाग में होता है? यकृत यानी कि लीवर में होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा भी होती है एक, ठीक है, 1.4 इंटू मास ऑफ सन करके होता है, अभी आगे आएगा बता देंगे। साइनोकोबालामीन ये विटामिन B12 का नाम है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं। टेट्रा एथिल है, ये डुथाइल नहीं है, टेट्रा एथिल या इथाइल लेड टेल कहते हैं। पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए और अपस्फोटन की दर ना। TEL टेट्रा इथाइल लेड जब हम मिला देंगे तो अपस्फोटन की दर कम हो जाएगी और एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ जाएगी, लेकिन अपस्फोटन की दर जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, हीरे की चमक कितनी बार आया? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। अब आते हैं हाइड्रो और हाइग्रो। तो आपेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता कहां पर होती है? वायुमंडल में होती है। तो आर्द्रता के लिए हाई और ये याद रखना ग्रोमीटर है। ठीक है, और अगर घनत्व की बात आ जाएगी तो वो हाई, ये हो जाएगा ड्रो। ठीक है, घनत्व में ड्रो है और वैसे ग्रो है, ये कंफ्यूजन वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। देखो, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा ही होगा और वस्तु से छोटा बनता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया? ये तैयार किया जोन्स साक ने। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन यानी कि CH4। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम पहले भी कर चुके हैं। न्यूटन प्रति किलोग्राम ये किसका मात्रक है? त्वरण का। कैसे? ऐसे भी बता दें अगर किसी को याद नहीं रहता, बहुत कमजोर है। F बराबर m में F/m हो गया A। F का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। नीचे क्या हो गया? प्रति किलोग्राम। ये भी तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जिसको बहुत कमजोर है साइंस में उसकी बात हो रही। गाइटर नामक रोग शरीर में
किसकी कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वायरस यानी कि विषाणुओं का। विटामिन सी का रासायनिक नाम? स्कर्वी हो जाता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, तो वही है विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड। यह है विटामिन सी का रासायनिक। सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? 80 mmHg, 80 मिलीमीटर पारा स्तंभ। श्वेत प्रकाश में किस विचलन सबसे ज्यादा? बैगनी रंग का बता चुके। सबसे कम अगर आए, बार बार कह रहा हूं, सबसे कम आए तो क्या लिखोगे? लाल रंग का। कैलोमल क्या होता है? यह भी पूछा गया है। मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसको बोलते हैं Hg2Cl2 या फिर कैलोमल। ठीक है। सिंदूर का रासायनिक नाम यह भी पूछा गया है, तो यह है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। फूल्स गोल्ड आयरन पाइराइट होता है, FeS2। प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, केमिस्ट्री में पूछा जाता है। पैंक्रियाटिक जूस किस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है ट्रिप्सिन। इंपॉर्टेंट है, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए उत्तरदायी होता है पेप्सिन। जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में बदलता है पेप्सिन, पेप्सी वाला। ठीक है। एस्ट्रोडी क्या है? एस्ट्रोडी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाले जापानी एक्सरे उपग्रह है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है। देखो सिंपल सी बात है, पृथ्वी अपने अक्ष के 23.5 डिग्री झुकी हुई है और उसके बाद ये घूर्णन भी कर रही है, और यहीं कहीं पर आपका ध्रुव तारा है। तो किसी के सापेक्ष, जैसे मान लीजिए एक गेंद है, ठीक है, मान लीजिए सीधी गेंद है, आप उसको घुमाओ और यहाँ पर कोई है और यहाँ पर आप हो और गेंद घूम रही, तो आपके सापेक्ष आपको लगेगा कि ये तो यही है। क्यों? क्योंकि ध्रुव तारा का जो घूर्णन है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में ही स्थित है, इसलिए। आगे देखिए, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब, उल्टा पूछता है हमेशा कि रक्तदाब मापने का यंत्र क्या है? तो रक्तदाब मापने का यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। फिर उल्टा क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में। ये भी पूछ लेता है, उल्टा पूछेगा लेकिन कि रक्त समूह की खोज किसने करी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज करी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? आसमां ये नीला नीला क्यों है? पानी ये गीला गीला क्यों है? ये सब पूछ चुके हैं फरहान अख्तर, तो वही है, उनको बता देना कि जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल ये नीला नीला है, और पानी ये गीला गीला क्यों है? तो अंतराण्विक बलों के कारण हाथ और पानी के बीच में जो अंतराण्विक बल लगते हैं, इसलिए वो गीला गीला लगता है। ठीक है, तब उनको बता देना आसमां ये नीला नीला क्यों है, पानी ये गीला गीला क्यों है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन। इथोलॉजी में क्या होता है? इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है इथोलॉजी। इथोलॉजी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में थी, वो थी मैडम क्यूरी।
जिसे मैरी क्यूरी भी कहते हैं, मतलब वही तो नाम था, मैडम तो लगा दिया। कब? 1930 में मिला। और ये भी पूछ लेते हैं कि केमिस्ट्री में मिला कि फिजिक्स में मिला, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि नोबेल पुरस्कार अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, संख्या बतानी है। अब कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है 4, 5, 6, डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी में सुई डूब जाती है और जहाज तैरते रहते हैं, क्योंकि जो सुई के द्वारा हटाया गया जल का आयतन है वो कम होता है, जबकि जहाज के द्वारा एक बड़ा आयतन पानी का हटा दिया जाता है और वो उस पर बायोंसी फोर्स लगाता है। ठीक है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा था? इनसैट 2A है दूसरी पीढ़ी का, पहला है तो ए। सूर्य के प्रकाश की सहायता शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है या प्रेरित होता है? वो विटामिन डी। हैली पुच्छल तारा, हैली धूमकेतु प्रति कितने वर्ष इंपॉर्टेंट है? 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ उड़ सकते हैं? तो यूएस की सहायता से। आप अल्ट्रासोनिक यानी कि यूएस तरंगों की सहायता से, याद रखने के लिए यूएस कह रहे हैं, जिससे आप अपश्रव्य पराश्रव्य इन सब में कंफ्यूज ना हो। तो अल्ट्रासोनिक यूएस तरंगों की सहायता से। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स नामक रोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रा है आवेश की मात्रा का मात्रक है। लाफिंग गैस, इस बार देखो शायद वीडियो एग्जाम में आया हुआ है, री एग्जाम में, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, लोह कवर में रखे। देखिए, लोहे के कवर में किसी उपकरण को रख दो, अब क्या होगा? कोई बाह्य चुंबकीय पदार्थ होगा, वो किस पे लगेगा? लोहे पर चुंबकत्व लगाएगा, ना कि अंदर वाले पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु, और दूसरी बात, ठोस के अंदर से, हाँ एक और कंसेप्ट आपको बता देते हैं कि ठोस के अंदर से चुंबकीय रेखाएं नहीं गुजरेंगी, तो अंदर कोई समस्या नहीं होगी, ये मेन कारण होता है। आगे बात करते हैं, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अपक्रिया होगी? तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन नहीं। देखिए, न्यूक्लियर बिजली घर में किस प्रकार की न्यूक्लियर अपक्रिया होती है? न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर, नाभिकीय विखंडन होता है। यूरेनियम टूटता है, लेड और आदि में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? अल्फा बीटा गामा, ये किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए ऊपर हो चुका है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी या वृक्क के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जलीय पौधों को। अब इस पे सबसे ज़्यादा डाउट है, वीडियो एग्जाम में ये फिर आया था, लेकिन उसमें क्या हुआ, जीरो फाइट इंग्लिश के हिसाब से आया था, तो जीरो फाइट का मतलब हो गया जो मरुउद्भिद पौधे हैं या कम पानी में, तो उसमें लिख दिया हिंदी में पानी के दबाव में, तो दबाव में क्या हो गया, हाइड्रोफाइट जलीय पौधे हो गए। तो इंग्लिश के हिसाब से जीरो फाइट सही है, हिंदी के हिसाब से हाइड्रोफाइट सही है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत बनेंगे। यदि समांतर दर्पण समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर हैं तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। और अगर कोई पूछ ले कि सबसे चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनेगा, तो सेकेंड नंबर वाला प्रतिबिंब
सबसे चमकीला प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब तो दूसरे नंबर का प्रतिबिंब बनता है। तेल का जल के तल पर फैल जाना क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। देखिए, कोई भी पृष्ठ तनाव का कारण पृष्ठ तनाव होगा तो कोई भी वस्तु गोल होने का प्रयास करेगी, कम से कम एरिया में रहने का प्रयास करेगी। अगर पृष्ठ तनाव उसका कम हो गया तो दूसरे तनाव फोर्स से ये टूट जाएगा या बिखर जाएगा, तो एरिया इसका बढ़ जाएगा, यानी कि छितर जाएंगी बूंदें। तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। पेंसिल का लेड होता है, एक्चुअली वो लेड होता ही नहीं है, वो तो ग्रेफाइट का बना होता है, यानी कि कार्बन का बना होता है, ना कि वो लेड होता है। ठीक है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती हैं? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा लोगों को डाउट आते हैं जिनको साइंस कम आती है। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। एक चीज याद रखो, आवर्तकाल बढ़ जाएगा अगर तो घड़ी सुस्त हो जाती है, आवर्तकाल कम हो जाता है तो घड़ी फास्ट हो जाती है। अब चूंकि गर्मी में लंबाई बढ़ गई तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और आवर्तकाल बढ़ गया तो घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर 100 डिग्री से कम ताप पर पानी क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब हो जाता है कम, तो क्वथनांक भी क्या हो जाता है? डाउन। तो उबलने लगता है, लेकिन अब क्वथनांक डाउन है, कम ताप पे उबल रहा है, तो पकता दाल वगैरह पकती देर से है, इसलिए वहां पर प्रेशर कुकर का फिर उपयोग किया जाता है। पीतल मिश्र धातु तांबे और जस्ते को मिलाकर, कई बार पूछा लेकिन आसान क्वेश्चन है, Cu और Zn को मिला के बनती है पीतल, ब्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैसों के दाब को ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर कहलाता है। गैसों के दाब मैनोमीटर। वायुमंडलीय दाब अगर क्वेश्चन आ जाए तो आ जाएगा बैरोमीटर, बा से बा याद रखो, और गैसों का दाब अलग से हो तो मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सबसे पहले पूछ लेते हैं कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपको बॉम्बे दे देंगे, जबकि वो स्थित है ट्रॉम्बे में, एक चीज। और उसके 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है ध्रुव। आगे देखते हैं, अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि ट्रिप्सिन किस में पाया जाता है? तो ट्रिप्सिन पाया जाता है अग्न्याशयी रस में। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन की बात हो रही है। ये प्रोटीन या पेप्टोन को छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। ये क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है, पेप्टाइड्स में बदल देता है। आगे देखिए, मनुष्य में दाद या रिंगवर्म रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? वो है माइक्रोस्पोरस। रिंगवर्म दाग नहीं, दाद खुजली वाला दाद, रिंगवर्म। स्कर्वी विटामिन सी, इसीलिए विटामिन सी को क्या कहते हैं? स्कर्विक एसिड। सबसे भारी धातु ओस्मियम, बहुत बार आपने रट्टा मार चुके होंगे। और विद्युत की सबसे अच्छे चालक है चांदी। ठीक है, सोना नहीं है, विद्युत की सबसे अच्छी चालक है चांदी। तो चांदी के तार उपयोग क्यों नहीं किए जाते हैं? क्योंकि महंगी पड़ती ना भाई साहब, चांदी के तार इतने रईस तो है नहीं। अब उल्टा पूछा जाता है, कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो है ये के, यानी कि कैलियम, यानी कि कैलियम को ही क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेशियम। के से कार्नेलाइट, के से कैलियम, और इसका रासायनिक सूत्र है KCl.MgCl2.6H2O। या उल्टा भी पूछ सकते हैं, कार्नेलाइट में कितने जलयोजित अणु हैं? तो 6 हैं, ये भी पूछा जा सकता है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन से अंत में क्या बचता है? सीसा, जो कि खतरनाक धातु है, इसलिए क्या कहा जाता है? परमाणु कचरे को जमीन के अंदर गहराई में दबाया जाता है। ध्वनि को मापने की इकाई डेसीबल है, डेसिमल नहीं है। डेसीबल या डेसीबिल भी लिखा होता है कई जगह, डेसीबिल। ठीक है, डीबी। स्टेनलेस स्टील निकल, क्रोमियम और लोहे से मिलाकर बनाई जाती स्टेनलेस स्टील, यह भी आपको पता होगा।
आगे बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में। दूध से दही, बैक्टीरियम, लैक्टिसिसी, लैक्टिक एसिड होता है ना, तो लैक्टिसिसी या फिर बैक्टीरियम लैक्टिसिसी। कहेंगे आप ऊपर दूसरा नाम बताया था, अरे ये वही बैक्टीरिया है। आगे बढ़ते हैं। मधुमेह रोगी की मूत्र में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा यानी कि शुगर की अधिकता हो जाती है। स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर? पार्केल नहीं है, पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। देखो कोई भी ब्रेक हाइड्रोलिक होगा वो पास्कल नियम पर आधारित होगा, और पानी एक स्थान से दूसरे स्थान से निकल रहा होगा नोच में या किसी एरिया से, तो वो बर्नौली पर नियम पर आधारित होगा। बस बात खत्म होगी। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कॉर्नबर्ग ने। अब बात कर लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो हाइपो होता है फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? सोडियम थायो सल्फेट। अब बात कर लेते हैं भोपाल गैस दुर्घटना 1986 में हुई थी शायद, हाँ, उसका रिसाव सन देख लेना, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, 1986 ही है। MIC जिसको बोलते हैं तो वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि मिथाइल यानी कि CH3NCO, ठीक है, NCO, CH3NCO। गेहूं का वैज्ञानिक नाम? तो ट्रिटिकम एक्टिवम भी है और ट्रिटिकम वल्गेयर भी है, ये दो प्रजातियां होती हैं, लेकिन ट्रिटिकम ग्रुप का है। यानी गेहूं किस कुल का पौधा है? अगर आपसे ये भी पूछ ले तो गेहूं को देखिए घास नुमा होता है, तो घास कुल का पौधा है गेहूं, और इसका नाम है ट्रिटिकम एक्टिवम और ट्रिटिकम वल्गेयर। ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे सीधी रेखा में या लंबवत वृद्धि कैसे करें। ये क्षैतिज वृद्धियों के लिए ऑक्जेनोमीटर का उपयोग नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधों की रेखीय वृद्धि को नापने के लिए किया जाता है ऑक्जेनोमीटर का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अभी कराते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा ब्रेक। तो चलिए क्वेश्चन है अगला कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप क्या होगा? ताप जो है वो बढ़ जाएगा। अगर देखो रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रेफ्रिजरेटर सिद्धांत पे इस पे कार्य करता है कि जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हीट है उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है, बाहर निकाल देगा। लेकिन जब आप पूरा खोल दोगे, ओपन सिस्टम कर दोगे, तो वो क्या करेगा? पूरी हीट लेके बाहर निकालेगा। लेगा कहाँ से? कमरे से। निकालेगा कहाँ से? कमरे से। लेकिन आप कहोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे? तो भैया जो वो वर्क डन हो रहा है, जो उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, उसमें जो वो कार्य कर रहा है वो उसका टेम्परेचर और बढ़ा देगा। आगे बढ़ते हैं। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है, ये अधूरा आंसर है। आंसर इसका ये है कि पहले तो चालकता बढ़ती है फिर चालकता घटने लगती है, यानी कि अगर शुरू में ताप बढ़ाते जाएं तो अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा ताप कर देंगे तो चालकता फिर से घटने लगती है। अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के श्रव्यता की सीमा है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की सीमा है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा, ठीक है। इसका थोड़ा सा 1 मिनट। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा 20 हर्ट्ज से इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरा कशीस का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1 मिनट, थोड़े से डाउट्स किसी के ऑनलाइन आ रहे हैं। एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र जो होगा वो है Fe। अरे क्या है ये, क्यों है ये, जो भी है मगर अच्छा लगता है, FeSO4.7H2O। तो FeSO4.7H2O ये होता है आपका हरा कशिश। अब इसमें थोड़ा सा वो स्टाइल मारने के लिए वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि कितने जलयोजित अणु होते हैं हरा कशिश में। तो कितने हो गए, 7 जलयोजित अणु हो गए हरा कशिश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलामल फिर से आ गया, मर्क्यूरस क्लोराइड ये रासायनिक नाम है। हीरे की चमक का कारण क्या है, हम पहले भी जान चुके हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता रहता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉन। ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉन। टेकोफेरॉन है विटामिन ई का रासायनिक नाम। आगे बढ़ते हैं। भारी जल क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O है। मंदक की तरह कार्य करता है भारी जल। ट्रैकोना रोग किससे संबंधित, आंख से संबंधित है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है, हेपेटाइटिस बी की बात हो रही है, तो उससे हो जाता है पीलिया। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। इसके अलावा ए बी रक्त समूह, तो ए बी क्या हो गया, सर्वग्राही हो गया, तो ए बी ओ सभी से यह रक्त ग्रहण कर सकता है। चेचक चेचक के टीके की खोज करी सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने। इसके बाद दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किस तत्व की कमी है, आयरन और कॉपर की कमी है, बाकी लगभग इसमें सब कुछ पाया जाता है। पहले दूध को संपूर्ण आहार माना जाता था, लेकिन अब दूध को संपूर्ण आहार नहीं माना जाता है। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए, सेलिंग प्रतिशत है ना, सेलिंग परसेंटेज किसके लिए, मूंगफली गुणवत्ता के लिए। और ये होता क्या है, मूंगफली में कितने दाने हैं, वो मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं वाला मूंगफली, तो वही है मूंगफली में दानों का प्रतिशत है सेलिंग परसेंटेज। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है, तो वो है हॉट वुलगैर। अब बात करें, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी, मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, सानेन। याद कर लेना, गुरु रंधवा वाला रानी रानी नाच मेरी रानी है ना, वो गाना है ना रानी, तो ये समझ लो उस गाने में कृति सेनन थी, तो वही कृति, और वो बकरी का किस में है, सानेन। ठीक है, याद करने की ट्रिक है, लिटरली मत लेना। आगे बढ़ते हैं। हस्त चलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है, तो इसका उत्तर है ढलवा लोहे का बना होता है। भैंस के 100 ग्राम दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, लगभग 100 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के शरीर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मनुष्य में गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्रावित होता है, आमाशय से। और आपको ऑप्शन में अग्नाशय देके डराएगा, जो कि आपको डरना नहीं है, जबकि आंसर क्या है, आमाशय से गैस्ट्रिक जूस मनुष्य में स्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये भी पुस्तक कई बार आती है, वो किसने लिखी है, चार्ल्स डार्विन ने। प्रोसेसर की गति मात्रा किस में मापी जाती है, मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। अब फिर से ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, डीटीपी का टीका, तो टीपी का टीका है टिटनेस डिप्थीरिया, टिटनेस डिप्थीरिया, तो ये तो गया डीटी। अब पी से लेकिन देखिए तो ये नहीं है, ये है हुपिंग कफ, हुपिंग कफ के लिए। डिप्थीरिया टिटनेस तो डीटी से समझ जाएंगे, और पी से हुपिंग कफ। मनुष्य का हृदय चक्र है तो 0.8 सेकेंड है। मछलियों में श्वसन के लिए गिल्स या गलफड़े या क्लोम, आपको कोई भी ऑप्शन मिल सकता है।
वाटसन तथा क्रिक बहुत ही भले आदमी थे, दुनिया के सबसे अच्छे वैज्ञानिक मुझे लगते हैं। इन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब आपने ऐसे से देखा होगा। ये जो संरचना हेलिकल वाली है, ये किसने दी थी? ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। इसके बाद क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया आ गया, एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है छोटे मोटे एग्जाम्स में। इसके बाद बात करें विज्ञान की वह शाखा जिसका एग्रेस्टो, तो एग्रेस्टो एग्री से प्लस ग्रास, तो एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घास का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए रिपीट होता है, रिपीट वाले क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है मानव शरीर में विटामिन का निर्माण। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों में पीडोफाइल आपने सुना होगा, पीडोफाइल बच्चों का शोषण करने वाला, तो वही पीड़ा जहां पर आएगा तो पीडियाट्रिक्स यानी कि बच्चों के रोगों से संबंधित है। हाइपोग्लाइसेमिया क्या होती है? कि ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया हो जाती है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। हाइग्रोमीटर, ये देखिए आपेक्षिक आर्द्रता की बात आ रही है तो हाइग्रोमीटर आ गया। और ये ऊपर भी हम आपको बता चुके हैं, हाइड्रोमीटर की बात कर रही है तो आपेक्षिक घनत्व। जहां पर पानी ही पानी हो वहां पर हाइड्रो है, जहां पर वायुमंडल में नमी या पानी हो वहां पर हाइग्रो है। बात खत्म हो गई। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, इसलिए ये बार बार पूछते हैं कि आप कितना ध्यान से पढ़े। रेड लाइट का रासायनिक सूत्र Pb3O4 ऊपर बता चुके हैं। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जिसको बोलते हैं सुक्रोज। C22H22 C11H22 हो गया है ना, हाँ C12H22 ये होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। ठीक है, याद रख लेना। फूल्स गोल्ड या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? पाइराइट को। FeS2 से ये बना होता है। फूल्स F से F, याद रख लेना। एंटी पायरेटिक दवा ली जाती है, ये भी कई बार पूछा है, तो ये बुखार को कम करने के लिए ली जाती है। हाइपो जो है वो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, उसका अन्य नाम है सोडियम थायोसल्फेट। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। हाइपोकांड्रिया क्या होता है? ये होता है अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। यानी कि हाइपोकांड्रिया वो बीमारी जिसमें कोई बीमारी नहीं है, आपको इस बात की चिंता है कि मुझे क्या बीमारी है। समझ रहे? कुछ कुछ ये क्वेश्चन है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी आप सोचेंगे तो फिर लोग क्या ही सोचेंगे। वही वाली समस्या इस बीमारी की है कि सबसे बड़ी बीमारी यह है कि मुझे क्या बीमारी है, इस बात की बीमारी है ये सोचने की बस। नेत्रदान में रोगी की आंख का कौन से भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्निया का प्रतिरोपण किया जाता है। पैलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखाई देना किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। खसरा, ये भी है बढ़िया क्वेश्चन है, खसरा किससे होता है? तो वायरस से होने वाले रोगों में से एक खसरा है। अलग अलग याद रखो, याद हो जाए, एक साथ हो गए ना, वायरस से होने वाले रोग, फलाना ये वो सब भूल जाओगे। आगे बढ़ते हैं। सामान्य परिस्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितने प्रतिशत भाग गुर्दे में मिलता है? 24%, लगभग एक चौथाई, याद रख लेना। नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? कारोथर्स। इंपॉर्टेंट, नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कारोथर्स। रूटाइल, टाइटेनियम ऑक्साइड किस धातु का अयस्क है? रूटाइल, ये भी पूछा गया, उल्टा करके पूछा जाता है, तो रूटाइल किसका अयस्क है? टाइटेनियम का अयस्क है। ये मिलान वाले में आ जाएगा, टाइटेनियम का अयस्क है रूटाइल। टाइल से याद रखो, TI टाइल और TI टाइटेनियम। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? ये भी बहुत बार पूछा गया है, वो है लिथार्ज। और जो सिंदूर है वो क्या है? PbS लेड सल्फाइड। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलाबा, महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ो, इतना कोई ऐसा ध्यान देने वाला क्वेश्चन नहीं था।
स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु में होता है? व्हेल में पाया जाता है। रेडियो एक्टिवता की इकाई बैकुरेल, हेनरी बैकुरेल के नाम पर। ध्वनि से संबंधित विज्ञान एक्वास्टिक। गाने का नहीं सुना है आपने? एक्वास्टिक वर्जन, एक्वास्टिक या एक्वास्टिक वर्जन, तो वही ध्वनि से संबंधित विज्ञान कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रख लेना। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? लक्स। लक्स साबुन सुना, एकदम चमक दमक आ जाती है, वही प्रदीप्ति आ जाती है, तो वही प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या होगा? वायु की श्यानता, और अपना बादल का जो घनत्व होता है वो कम होगा, जिसका घनत्व कम होगा वो तैर देगा। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? AI ओपेरिन ने। अब आ जाते हैं, एक है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मेरे कहने से याद कर लेना। इंसुलिन की खोज किसने करी? वो करी FG बेंटिंग ने। इंसुलिन की खोज किसने की? वो की है FG बेंटिंग ने। मेरे कहने से ये क्वेश्चन याद कर लेना, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा किसी न किसी एग्जाम में साल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड है, पता है। सुपर फास्फेट CaH2PO4 का होल ट्वाइस ये मिलता है सुपर फास्फेट उर्वरकों में। पानी का घनत्व मैक्सिमम 4 डिग्री पे होता है, तो पानी का घनत्व एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि पानी का घनत्व क्या होता है? तो 4 डिग्री पे तो पहले घनत्व बढ़ता है फिर घटता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री पे मैक्सिमम रहता है, ठीक है। एपिलेप्सी रोग नाड़ी संस्थान से संबंधित है। ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल जिम्मेदार है? तो आर्जीमोन का तेल जिम्मेदार है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? सोनार के द्वारा। और आसमान में ऊंचाई या वायुयान का पता राडार के द्वारा लगाया जाता है। मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना है? तो किडनी ही खराब होगी। मूत्र से संबंधित बीमारी माने किडनी गई। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? गैसों का दाब। और बैरोमीटर से नापते हैं वायुमंडलीय दाब। पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 है। विटामिन B12 का नाम क्या था? साइनोकोलाबामाइन। और विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। मैनोमीटर से गैस का दाब मापते। फिर से आ गया। अगला क्वेश्चन है, 4 अर्धायु के पश्चात किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? तो कितना भाग रह जाता है? n = n डॉट 1/2 की पावर n होता है। n की वैल्यू 4 रख देंगे तो सॉरी n डॉट हो जाएगा n का 1/2 की पावर 4 यानी कि n/16, यानी कि 1/16 भाग। ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। शुष्क छिपाक यानी कि जीरोप्थैल्मिया का कारण होता है जीरोप्थैल्मिया। शुष्क छिपाक, आपको हिंदी ज़्यादा खतरनाक है, जीरोप्थैल्मिया याद रख लेना। जीरोप्थैल्मिया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये विटामिन A की कमी से हो जाता है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम के सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। अब एक ही ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और आपको आइडिया भी नहीं लगता, और आइडिया में आपको लगाना भी नहीं, आप सीधे सीधे याद रख लेना। ऑक्सीजन जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है, बस याद कर लेना, क्योंकि आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन जो है ओ से याद रखना ऑक्सीजन है, और अनुचुंबकीय भी आ याद रख लेना। तो ये बस ऐसे याद रख लेना और कुछ नहीं, लेकिन अनुचुंबकीय है ये याद रख लेना, जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेट। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इससे बीटा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। देखो, अल्फा कण निकलेगा 2He4, एक हीलियम नाभिक निकलता है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। बीटा कण निकलने पर केवल परमाणु क्रमांक 1 उल्टा बढ़ जाता है, और गामा कण निकलने से कोई इफेक्ट नहीं होता। ये फैक्ट आप लोग याद रख लेना। तो बीटा कण उत्सर्जित हुआ तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ गया, बात खत्म हो गई। रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी? प्रोटॉन ने। ईंट पर नचय बताया था इलेक्ट्रॉन की J.J. थॉमसन ने, और पर है तो प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। कई बार आपको गोल्डस्टीन भी मिल जाएगा। इसके बाद नचय यानी कि न्यूट्रॉन की चैडविक ने। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? हीमोफीलिया से पीड़ित जो बच्चे होते हैं, और आपने देखा उनके नाम पर कई लोग डोनेशन मांगते हैं, तो उनमें रक्त के थक्के नहीं जमते हैं। DNA कहाँ पर उपस्थित रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केंद्रक में उपस्थित रहता है। आनुवंशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट करी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और पूछ लेते हैं कौन से पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया? तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया। एक
परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि एक एएमयू को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आपकी निकलती है। आगे बढ़ते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। देखो सिंपल सी बात है, अभी क्या है, बाहर हवा है और अंदर बुलबुला है, तो इसमें क्या होगा, ये सब अंदर की ओर मुड़ेंगी, ठीक है, गोल वाले में। अब क्या हो रहा है कि बाहर अब सघन हो गया और बुलबुला अंदर है, तो वायु क्या हो गई, विरल। अब क्या होगा, ये दूर की ओर भागेगी, अंदर जाके दूर की ओर भागेगी, यानी कि ये अवतल लेंस की तरह, याद रख लेना। जब गोला है, बुलबुला है, तो वो लेंस की तरह काम करेगा। दर्पण हो, ऑप्शन काट देना, लेंस की तरह काम करेगा, अवतल लेंस की तरह। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण व्यतिकरण के कारण इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यतिकरण के कारण ही साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गतिमान आवेश होगा तो वो क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। कोई भी आवेश अगर मूव करेगा तो वो, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं कि मतलब तांबे से भराई कर देते हैं एक डायनेमो को और उसको घुमा देते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत क्षेत्र तो है ही है। तो गतिमान आवेश चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने और पिक्रिक अम्ल से या पिक्रिक एसिड से इसको बनाया था, ये तो आपको पता ही होगा। किसी तारे का रंग उसका प्रचारक है? तारे के ताप का और एक चीज याद रख लेना, तारे की दूरी का। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O बोलते हैं। अर्जेंटाइट चांदी को बोलते हैं क्या? अर्जेंटेनम, इसलिए अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है। दूध का पीएच 6.6। अब ये हमने आपको बताया था वीडियो में ऊपर की पीएच 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा। तो दूध, आप कहेंगे दूध एसिडिक है, हाँ जी, लेकिन बहुत हल्का एसिडिक है। और दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। अच्छा, लैक्टिक एसिड से एक और क्वेश्चन आता है, आप बताइएगा कि थकान हो जाने पर, हमें जब थकान महसूस होती है तो हमारे ज्वाइंट पे कौन सा एसिड जमा हो जाता है? आगे बढ़ते हैं। मानव के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? पत्ती नहीं भैया, पित्त यकृत यानी कि लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? स्टेपीडियस, स्टेपीज भी कहते हैं कई बार, स्टेपीज। मेलियस इंकस स्टेपीज कान की है अस्थि, उसी में मांसपेशी है स्टेपीडियस। हिस्टोलॉजी पूछा गया है, कई बार पूछा गया हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, याद रख लेना, अलग से इसलिए लिख देते हैं कि वो वाले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऊतकों का अध्ययन किस में किया गया है? हिस्टोलॉजी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का त्वरण का ऊपर करके भी बता दिया। आयोडीन टिंचर क्या है? देखिए मलहम की तरह काम करता है और ये आयोडीन का अल्कोहली विलयन है। और ये देखिए एक ये रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होकर आती हैं? कुछ याद करना ना करना, ये याद कर लेना, आयन मंडल, आयनोस्फीयर से ये टकरा के वापस आती हैं रेडियो तरंगें, आयन, ठीक है। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण, यानी कि वर्णकों के कारण हो जाता है। पारिस्थितिकी संबंधित है, जीव और पर्यावरण के सह संबंधों से संबंधित है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना, याद रख लेना, जून 1972 में, और पहला उपग्रह लॉन्च हुआ 1975 में, जिसका नाम क्या था? आर। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ हुआ? 1942 में। आई राइट क्या है? विकलांगों का कंप्यूटर है। और इसके बाद एस्केप वेलोसिटी, जो ग्रेविटी वाले चैप्टर से क्वेश्चन है कि पृथ्वी से पलायन वेग का मान तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि इससे ज्यादा अगर वेग दे देंगे तो पृथ्वी की सीमा को छोड़ के निकल जाएगा कोई भी। इंद्रधनुष में किसका उदाहरण? इंद्रधनुष में सब कुछ होता है, अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक, ये परिवर्तन नहीं है, परावर्तन है, और विक्षेपण भी।
विक्षेपण के कारण रंग दिख रहे हैं, अपवर्तन भी हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं परावर्तन है। इंद्रधनुष में सब कुछ होता है, प्रकाश की जो घटनाएं होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है एंथोसाइनिन। इंपॉर्टेंट है, पुष्पों का रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। सेब का खाने योग्य भाग है रसदार थैलामस। मनुष्य शरीर के हृदय 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होती है? तो आंसर है 72 बार हार्ट बीट होती है। तो स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करने वाला पदार्थ कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कहलाता है। फॉरेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का क्वथनांक सामान्य रूप से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। और जब अगर परमाणु भार समान हो तो आइसोबार्स या फिर समभारी कहलाते हैं। अगर परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक समान हो, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहलाते हैं। इंसुलिन की खोज की फिर से आ रहा है, मैं कह रहा हूँ इसको तो याद ही कर लेना, FG बेंटिंग ने। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से यानी कि USSR के सहयोग से, जो अविकसित रूस था उसके बाद उससे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ऊपर भी करा चुके हैं 28 फरवरी। राइबोफ्लोविन है विटामिन B2। राइबोफ्लोविन विटामिन B2। मधुमक्खी के काटने से दर्द होता है क्यों? फार्मिक एसिड के कारण। इसके आगे का वीडियो अगले पार्ट में करा देंगे। ये थोड़ा सा बहुत ही लेंदी पार्ट हो जा रहा है, मतलब आपके लिए लेंदी नहीं, हमें रिकॉर्ड करने के लेंदी होता है। ये चौथी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर बार रिकॉर्ड होने से किसी ना किसी वजह से इसमें एरर आ रही थी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जूनियर असिस्टेंट आर यारो किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको साइंस चाहिए ना, इतना पढ़ लो, बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन में क्या आता है, क्या कन्फ्यूज करने के लिए, तो बस इतना कर लेना, आपका काम हो जाएगा, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर जब साइंस कंप्लीट हो जाएगी तो आप जैसे UPGK है और हिंदी की एक पूरी बुक की बुक करा दिया करेंगे, क्योंकि अब तो बुक से ही आ रहा है, इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं, तो सीधे सीधे बुक से करा दिया करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ फास्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।